आदरणीय, आपका बहुत स्वागत है वैदिक घनाद में। आपने बहुत अच्छा अपना हर तरह से सेवा दिया। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आप इस उम्र में भी इस सेहत का क्या राज रखते हैं। पंडित जी प्रणाम करता हूँ। बहुत आशीर्वाद। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं यहाँ औद्योगिक न्यायालय में अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिटायर हुआ हूँ और मेरी सेहत का राज ईश्वर की कृपा है। सब लोगों के आशीर्वाद के कारण, दुआओं के कारण अभी तक भगवान की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक है जी। और मैं एक चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ चला रहा हूँ जिससे सामाजिक कल्याण हो, विद्यार्थियों को लाभ मिले। लॉ से लेके अन्य विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, सभी तरह के मेरे चैनल पर वीडियोज़ उपलब्ध हैं। लोगों का भला करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। समय से सोइए, समय से उठिए, समय से अपना कर्म कीजिए। जैसा कहा गया है गीता वगैरह में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए, फल पर भरोसा मत कीजिए, वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तो अभी तक मैं उस जितना मेरे को समझ है उस हिसाब से उस कर्म पे चल रहा हूँ और ईश्वर ने मुझे जो मैं सोचता था उससे बहुत ज़्यादा दिया है जी। छप्पर फाड़ के दिया है, मैं तो ये कहूँगा। आदरणीय, मैं आपका पैरामीटर ऑफ लॉ के तमाम वीडियो मैंने देखा है और हमारे कई प्रबुद्ध जन जो हैं, हमारे चूँकि हर क्षेत्र से जुड़े हैं लोग हैं, उन्होंने भी देखा है और जम करके आपकी सराहना किया है। इसी कड़ी में आज मैं बाध्य होकर के आपके पास समय लिया और आपसे मिलने आया, यह जानने के लिए कि आप लोगों को हर तरह का ज्ञान दे रहे हैं, चाहे वह आध्यात्मिक हो, मानव मूल्यों का कर्तव्य से रिलेट हो वीडियोज़ हों, और विशेष करके जो आज लोगों की ये चिंता होती है कि वो कैसे न्याय किस सिद्धांत पर पा सकें। तो आपने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, कुछ लोगों के लिए एक आध उदाहरण के साथ में मार्गदर्शन करें। देखिए, मैं अभी कई कॉलेजों में भी मुझको लेक्चर वगैरह देने के लिए बुलाया गया। इसी कड़ी में आप जबलपुर अभी यात्रा करके आए हैं। हाँ, मैं जबलपुर भी गया था। अभी जुडिशल एकेडमी में लेबर लॉस के बारे में जजेस को 2 दिन मैंने थोड़ा सा मार्गदर्शन जो मेरे पास उपलब्ध है दिया। तो ये क्या है, श्रमिक कल्याण से जुड़ी हुई विधि थी जिस पर मैंने काम किया। श्रमिकों के सामाजिक न्याय कैसे हो, उनके वेतन समय पे मिलें, ओवर टाइम समय पे मिलें, कंपनसेशन समय पे मिले, ESI का पैसा समय पे मिले, मेडिकल बेनिफिट मिले, मैटरनिटी का बेनिफिट मिले। ये सारी व्यवस्थाएं लेबर लॉज में की गई हैं। ये 2 असमान पक्षों का झगड़ा रहता है जी। एक गरीब होता है, एक अमीर होता है जी। तो गरीब को किस तरह से न्याय में सहयोग करके उसको सही, सस्ता, सुलभ न्याय दिलाया जाए, श्रमिक कल्याण में कैसे फैसले किए जाएं, इस लाइन पर चलने का मैंने ज़िंदगी भर प्रयास किया और प्रभु की कृपा है कि उसी के आशीर्वाद से सब चीज़ का आज मुझे आनंद प्राप्त। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, दरअसल मैं बता दूं, मैं आदरणीय को जानता हूं काफ़ी समय से, वही एक अलग बात हो गई। लेकिन जैसा कि आपने अभी जाना कि एक आम व्यक्ति जिसके पास जो न्याय को कोसों दूर समझता है, तो हम आपकी सेहत का एक राज ये भी जानते हैं कि आप बेदाग छवि के साथ में अपने लेबर कोड से रिटायर्ड ही नहीं हुए हैं। आज भी लोग एक बहुत आइडल के रूप में आपको जानते हैं और आपका ध्येय ही है कि न्याय का मजाक ना बने। कोई अपने मन में ये अवधारणा न पाले कि सिर्फ न्याय पैसे से ही मिलता है। नहीं, आप इसके लिए उदाहरण है कि आपने न्याय जगत में एक बहुत बड़ा स्थान हासिल किया है और आम जनमानस के दिल में। इसीलिए आपकी सेहत का एक ये भी राज है। और हमारे सब के लिए मैं इसको एक वैदिक विधा से इसलिए जोड़ता हूँ कि हमारी वैदिक परंपरा का मतलब ये है कि सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले, सबका न्याय में अधिकार है। और न्याय में जो न्यायालय में जज बैठते हैं वो एक तरह से भगवान के दूत होते हैं, इसलिए भगवान की एक प्रतिमूर्ति होते हैं। इसीलिए हम सब जानते हैं और आपके सेहत का एक यह भी राज है। आप पैरामीटर ऑफ लॉ में जा करके आप देखिए तो आप अशोक शर्मा जज लेबर को रिटायर्ड आपको मिलेंगे और आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत आपका धन्यवाद वैदिक घनाद को अपनी बात रखने के लिए। सादर।